अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर एक बहुत बड़ी और अच्छी खबर यानी खुशखबरी के साथ हाजिर है। मैंने सोचा था एक और मौजू पर आज एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन चले उस मौजू पर वीडियो कल बना दूंगा। लेकिन चूंकि ये एक इंतहाई अहम और बहुत बड़ी खबर है तो मैंने सोचा पहले आपके साथ ये शेयर कर ली जाए। लेकिन उससे पहले आपसे वही रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर यह है कि जनाब पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। ऐलान क्या है कि रास अल खैमा से पाकिस्तान के दो बड़े शहरों के लिए PIA ने ऐलान किया है कि वो मुसाफिर जो रास अल खैमा से बजरिया PIA इन दो शहरों में जाएंगे, इन शहरों का नाम मैं आपको बताता हूं, उनके लिए कम से कम जो किराया है वो है 100 दरहम। जी हां, आपने दुरुस्त सुना है। PIA ने अपनी ट्वीट में भी यही लिखा है कि जनाब हम ये ऐलान कर रहे हैं कि 100 दरहम में आप रास अल खैमा से पाकिस्तान के इन दो शहरों में जा सकते हैं। यही नहीं कि आप 100 दरहम में, बल्कि आप इसके साथ साथ 30 kg यानी 30 किलोग्राम का आप सामान भी अपने साथ ले जा सकते हैं। आमतौर पर जो एमिरेट्स है वो 20 से 25 kg अलाउ करती है, लेकिन 30 kg आप अपने सामान के जो अगर वजन है वो भी आप लेकर जा सकते हैं। इसके लिए PIA ने एक नंबर दिया है, वो उनका जो पाकिस्तान में UAN यानी यूनिवर्सल एक्सेस नंबर होता है वो मैं आपको बता देता हूं। 111-786-786 111-786-786 यानी 111 के बाद 786-786 दो मरतबा आप डायल करेंगे तो आप PIA के कॉल सेंटर में डायरेक्ट बात कर सकते हैं। इसके अलावा आप PIA की वेबसाइट पे जा सकते हैं। ये बताता चलूं कि PIA ने हाल ही में रास अल खैमा से पाकिस्तान की मुख्तलिफ परवाज़ों का ऐलान किया था। मैं इसमें मजीद तफसील आपको ये बताऊंगा कि जो दो बड़े शहर हैं, अब उनका जाहिर है कि जो रिटर्न टिकट है, अगर आप रास अल खैमा से रिटर्न टिकट लेंगे तो जाहिर है उसकी कीमत थोड़ी ज्यादा होगी। अब मुझे ये नहीं मालूम कि आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको ये मालूम हो जाएगा। अलबत्ता आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये अनाउंसमेंट जो 100 दरहम में उन्होंने ये बताया है कि अब आप 100 दरहम में आप सफर कर सकते हैं। अब इसमें ये लिखा हुआ है कि PIA becomes the first airline to launch flight operation to and from रास अल खैमा। PIA पाकिस्तान की पहली एयरलाइन है जिसने रास अल खैमा से पाकिस्तान और पाकिस्तान से रास अल खैमा के लिए परवाजों का आगाज किया है। याद रहे कि एयर अरेबिया पहले ही रास अल खैमा से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में आ जा रही है। अब साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ये जो दो शहर हैं ये हैं इस्लामाबाद और पेशावर। मेरा ख्याल है लाहौर और कराची तो शायद रास अल खैमा से पहले भी फ्लाइट्स आ रही हैं। अब आपके लिए, अब जो लोग दुबई में मुकीम हैं, जो लोग शारजा में मुकीम हैं, मुल्कवैन में हैं, फुजेरा में हैं, अब या अबू धाबी में हैं, अब वो सोच रहे होंगे कि जी रास अल खैमा से, अब देखें दुबई से रास अल खैमा का कितना सफर होगा, 1.5-2 घंटे। शारजा से कितना होगा, इससे भी कम। फुजेरा से कितना होगा, इससे भी कम। तो अगर आप 100 दरहम एक्स्ट्रा लगा देंगे एयरपोर्ट तक जाने के लिए टैक्सी के, या कोई आपका अजीज दोस्त आपको वहां पर पहुंचा सकता है एयरपोर्ट पर रास अल खैमा पे, तो आप PIA का टिकट फौरी तौर पर बुक करवाएं अगर आप पाकिस्तान आना चाहते हैं। 100 दरहम से ये शुरू होता है और आगे फिर आप जब जाएंगे कॉल सेंटर तो आपको इसकी तफसीलात बताएंगे। मुझे उम्मीद है कि इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, क्योंकि ये पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन है, ये पाकिस्तानियों के साथ कोई धोखाधड़ी या फ्रॉड नहीं कर सकती। इसके साथ साथ कुछ और ऐसी चीजें हैं जो मैं आपके गोशगुजार करना चाहूंगा। वो सिविल एविएशन अथॉरिटी के जो नए रूल 1 अक्टूबर से जो लागू हुए थे वो ये है कि 1 अक्टूबर तक जो लोग बाहर से यानी UAE से पाकिस्तान आएंगे वो उनके लिए कुछ ऐसी हैं, जो फॉरेनर्स हैं उनके लिए वैक्सीनेशन लाजमी है, तमाम फॉरेनर्स के लिए, जबकि जो पाकिस्तानी नेशनल्स हैं उनके लिए PCR टेस्ट लाजमी है, और 18 साल से कम उम्र के अफराद के लिए वैक्सीनेशन लाजमी नहीं है।
लेकिन 31 अक्टूबर के बाद 15 और 18 साल के दरमियान की उम्र के जो लोग हैं, जो फॉरनर्स हैं, उनके लिए वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट लाजमी करार दिया गया है। याद रहे कि पाकिस्तान में तमाम वैक्सीनों को अप्रूव शुदा वैक्सीन समझा जाता है, जो WHO की अप्रूव शुदा वैक्सीन है। इसी के साथ साथ दूसरी बात यह है कि अगर आप वहां से पाकिस्तान आएंगे तो एक फास्ट ट्रैक एक एप्लीकेशन है, वो आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करेंगे और उसमें आप अपना PCR टेस्ट, जो कि आपके टेस्ट और फ्लाइट के दौरान जो दौरानिया है वो 72 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए, आप ये समझ लें 3 दिन। तो ये मैं समझता हूं उन पाकिस्तानियों के लिए, खास तौर पर वो मेरे भाई जो वहां पे मेहनत मजदूरी करते हैं, जो अपने खर्चे पे पाकिस्तान आते हैं, उन्हीं के लिए नहीं बल्कि मेरे जैसे जो लोग हैं या जो मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास के जो लोग हैं जिनकी अच्छी नौकरियां हैं, वो भी इस सहूलत से फायदा उठा सकते हैं। मैं ये समझता हूं कि रास अल खैमा से इन 2 शहरों के लिए फ्लाइट चलाने के लिए ये PIA ने एक तारफी किराए का ऐलान किया है, इसलिए कि इससे PIA की प्रमोशन होगी। अब उम्मीद ये है कि PIA की जो फ्लाइट्स हैं वो बर वक्त आए और जाएं, ताकि मुसाफिरों को इंतजार की जहमत ना उठाना पड़े। और ये अच्छी बात है, अगर आप अपनी कौमी एयरलाइन से सफर करते हैं तो इसमें कोई मजायका नहीं है, बल्कि ये अच्छी बात है। अब कई लोग मुझसे सवाल कर सकते हैं कि जनाब मैं खुद एमिरेट्स से ट्रैवल करता हूं और मैं लोगों को तरगीब दे रहा हूं वो PIA से ट्रैवल करें। तो मेरे भाइयों, मैं जब दुबई जाता हूं उसकी वजह यह है कि मैं एमिरेट्स से टिकट इसलिए खरीदता हूं कि जब मैं एमिरेट्स से टिकट खरीदता हूं तो एमिरेट्स ही मेरा वीजा जारी कर देता है या कर देती है एमिरेट्स एयरलाइन। तो मेरा जो वीजा है वो एमिरेट्स से निकलता है, एमिरेट्स के जरिए मैं वीजा हासिल करता हूं, इसलिए मैं एमिरेट्स से टिकट लेता हूं। और दूसरी बात यह है कि मेरे 2 मरतबा PIA के साथ बड़े तल्ख तजुर्बात हुए हैं। एक दफा मैं हॉलैंड से अबू धाबी आ रहा था PIA की फ्लाइट से, तो जब मैं वहां से आया, सॉरी मैं हॉलैंड से आ रहा था किसी और फ्लाइट से, तो आगे पता चला मैं KLM से आ रहा था इधर अबू धाबी, या मुझे अब याद नहीं, गल्फ एयर से आ रहा था, उस वक्त गल्फ एयर होती थी या जो भी एयरलाइन थी, मैं किसी और एयरलाइन से मैं अबू धाबी पहुंचा तो पता ये चला जी कि PIA की फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। और अगली फ्लाइट जो है, मैं एक दिन रात के 10 बजे पहुंचा तो पता ये चला जी कि PIA की अगली फ्लाइट अगले दिन की रात 1:30 बजे है। अब मुझे ये बताएं कि मैं क्या करता। मैं फिर एयरपोर्ट पर मैंने शोर शराबा किया, जाहिर है मैं इंटरनेशनल ट्रैवलर हूं, तो उन्होंने मुझे वहां पर रिहाइश दे दी अबू धाबी एयरपोर्ट के अंदर। वो एक कैद थी, रिहाइश क्या थी, कैद थी, खाना मिल रहा था, जो भी था, लेकिन एयरपोर्ट से मैं बाहर नहीं निकल सकता था। तो इसलिए एक मरतबा इसी तरह और मेरे साथ हुआ कि जब मैं कहीं जा रहा था PIA से, मुल्क से बाहर, तो मेरी फ्लाइट जब मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा, उस वक्त 3-4 घंटे लगते थे यहाँ एबटाबाद से इस्लामाबाद एयरपोर्ट। जब मैं वहां पर पहुंचा तो वहां मुझे 4 घंटे 4.5 घंटे इंतजार करना पड़ा। तो जाहिर है आगे आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट्स होती हैं, तो इस लिहाज से वो फिर मैं PIA से बदल हो गया। और दूसरी मजबूरी मैंने आपको बता दी है कि मुझे UAE का वीजा उस पर मिल जाता है। लेकिन आपके लिए बहुत बड़ी सहूलत है। 100 दिरहम क्या चीज़ है, 100 दिरहम तो वहाँ पे आप एयरपोर्ट से किसी दूसरी जगह से आए तो टैक्सी वाला किराया ले लेता है आपसे। तो आप सहूलत से फायदा उठाएं। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी खबर है और इसके लिए मैं PIA को मुबारकबाद का मुस्तहिक समझता हूँ। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।